अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है चार्ल्स लॉ को। देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है चार्ल्स लॉ की और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने चार्ल्स लॉ की बात करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, जहां तक बात है चार्ल्स लॉ की, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ल्स लॉ जो है वो कब और किसने प्रपोज किया, हमें दिया हम तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो हमारे पास साइंटिस्ट जिन्होंने हमें चार्ल्स लॉ प्रोवाइड किया, ये जे चार्ल्स हैं। जे चार्ल्स इनका नाम है। इन्हीं के नेम की बेस पे ही हमारे पास जो है ये लॉ है जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और जो ईयर जिसमें के ये हमारे पास लॉ हमारे सामने आया, ये 1787 है। 1787 ये ईयर है जिसमें के हम कहते हैं कि चार्ल्स लॉ, जे चार्ल्स ने हमें प्रोवाइड किया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, या हम ये कह लें कि ये किसी एक गैस के हवाले से किन दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हमने बॉयज में देखा था कि वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो चार्ल्स लॉ में किससे मतलब बात होती है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद फिर इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ को मूव करेंगे। तो हम ये बात कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ any gas is directly proportional to temperature, keeping the pressure remains constant। यानी इसके अंदर अगर आप देखें, चार्ल्स लॉ की आप बात कर रहे हैं, तो चार्ल्स लॉ के केस के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊंगा भी। और हमने क्या करना है कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि हमने यही बात कही थी बॉयज लॉ में कि हम बॉयज लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन देखे थे टेम्परेचर कांस्टेंट करके। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या होगी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सो ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि इफ यू raise or increase the one quantity, the quantity will also increase, and if you decrease the one quantity, one parameter, the other will also decrease। ठीक है। सो अगर आप बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन की, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप खत्म कर लें, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे सो यू विल हैव इक्वलिटी, यानी इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद फिर k आ जाएगा और फिर t आएगा, ठीक है। अब आप देखें यहां पर ये v है, v मतलब वॉल्यूम, k की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और t हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सो v बाय t इक्वल्स टू k हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगी। और ये एक्सप्रेशन हमें सेकंड डेफिनेशन बता रहा है चार्ल्स लॉ की, और वो क्या है कि इफ वी हैव कांस्टेंट प्रेशर देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑलवेज गिव अस अ कांस्टेंट वैल्यू। फिर से देख लें कि अगर हमारे पास प्रेशर किसी एक गैस पे अप्लाइड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है, ठीक है, इट ऑलवेज गिव अस अ कांस्टेंट वैल्यू, के कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसी को हमने लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटली तौर पे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर यही बात हमने प्रूव भी करनी, वो लेटर ऑन हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका वॉल्यूम टेम्परेचर जो है वो T1 है, इस पे वॉल्यूम V1 होगा, तो आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं, अगर टेम्परेचर जो है बढ़ा देते हैं और T2 कर देते हैं, तो इसके साथ ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम्स V2। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है गैस के, तो इन दोनों की रेशियो आपको सेम कांस्टेंट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगी। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू V2 ओवर T2। ये सिंपल हमारे पास फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ल्स लॉ की। और चार्ल्स लॉ हमें बता रहा है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा इफ यू हैव प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। और जे चार्ल्स ने 1787 में ये
लॉ प्रपोज किया जिसका फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2 है। अब इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हम एक्सपेरिमेंटली तौर पे वेरीफाई भी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन आपका है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।